शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने परिवहन विभाग और आरटीओ पर निजी बस ऑपरेटरों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के वर्षों पुराने रूट और टाइमिंग में मनमाने बदलाव कर निजी बसों को 4 से 5 मिनट पहले का समय दिया जा रहा है, जिससे निगम को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने नाहन कालाअंब और त्रिलोकपुर रोड का उदाहरण देते हुए कहा कि 40 वर्षों से चल रही एचआरटीसी की 11:57 बजे की बस से पहले निजी बस को 11:52 का समय देना नियमों का उल्लंघन है। मान सिंह ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि नीतियों में सुधार नहीं हुआ तो यूनियन पूरे प्रदेश में बसें खड़े कर देगा। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब एचआरटीसी को समय पर वेतन, पेंशन और बकाया नहीं मिल रहा है तो निजी ऑपरेटरों को लाभ क्यों दिया जा रहा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नीतियों में सुधार नहीं हुआ तो यूनियन प्रदेश भर में बसें खड़े कर आंदोलन करेगा। एम्प्लॉइज की वहाँ रोकझोंक हुई। मैं आपका ध्यान वहाँ ले जाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चूक जो है वो आरटीओ की है। हमारी गाड़ी 40 सालों से नाहन कालाअंब त्रिलोकपुर चलती है, उनसे मिले हुए हैं। पहले तो इसमें मेरा जहाँ तक नॉलेज है कि जिस किसी को भी टाइम टेबल दिया जाता है पहले उसको ट्रायल के लिए चलाया जाता है, 8 या 10 दिन उसको ट्रायल पे चलाया जाता है। कहीं ऑब्जेक्शन होता है तो उसको एडजस्ट किया जाता है। वैसा कुछ नहीं किया गया। उसको 11:52 का टाइम दे दिया। 11:57 का हमारा है। 40 सालों से हमारा टाइम है। ये मैं नाहन क्षेत्र की बात नहीं करूँगा, पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी आरटीओ हैं हमारे रूटों को इसी तरह क्रैश करते हैं। ये देखते हैं कि किस रूट पे ज़्यादा सवारी है, उसके आगे 5 मिनट प्राइवेट को टाइम दे देते हैं और हमारी गाड़ियों को ख़त्म कर देते हैं। मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि आरटीओ साहब टाइम ना दें, वो किस आधार पर दे रहे हैं वो दें, लेकिन एचआरटीसी की दशा को भी देखे हो। एचआरटीसी के वर्कर को आज सैलरी के लाले पड़े हुए हैं। एचआरटीसी के वर्कर जो एम्प्लॉइज रिटायर हुए उनको पेंशन नहीं मिल रही है। मैं मांग करना चाहूँगा प्रदेश सरकार और प्रबंधन से और आरटीओ से, अगर टाइम देने हमारी बला से सारे टाइम दीजिए। जब 11:52 पे वो चलेगी तो 2-3 मिनट वो खा के जाएंगे, 55 पे हो तो हमारी गाड़ी तो बंद होगी। तो बंद होगी, गाड़ियाँ बंद करवाइए आप, लेकिन हमारी जो सैलरी, हमारे ड्यूजों की जिम्मेवारी सारी आरटीओ ले। अन्यथा हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन कड़े निर्णय लेगी। और ये ना सोचे कि नाहन के क्षेत्र में ही हम कुछ करेंगे, हम पूरे हिमाचल प्रदेश में अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे। ये बिल्कुल धंधा नहीं चलेगा। कम से कम एचआरटीसी के किसी आरएम को तो पूछा जाए। पहले तो अगर प्राइवेट को आपने टाइम देना है तो एचआरटीसी के ऑपरेटर को भी पूछा जाए। अगर उसमें आरएम की भी गलती है तो उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। ये टाइम दिया कैसे गया? क्योंकि रणबीर बस के पहले भी टाइम है, वो पहले भी बदलवाते हैं। किस तरीके से बदलते हैं ये हमें तो इस बात का आज तक हमें पता नहीं चला। लेकिन आज मजबूर होकर हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे रूट फायदे के रूट है वहाँ प्राइवेट को 2 या 4 मिनट पहले टाइम दे दिया जाता है और एचआरटीसी की गाड़ी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। उसमें सवारी एक रहती है। और यही घाटे के कारण मैं प्रदेश सरकार को भी और प्रबंधन को भी और खासकर मैं आरटीओ साहब जितने भी आरटीओ हैं उनसे मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि आप सरकार का अन्न खाते हैं, कम से कम सरकार की ओर भी देखें। अगर आपने ये देखना नहीं है तो हमारे जितने ड्यूज है, पे है, चाहे पेंशन है, चाहे हमारे एरियर है, चाहे हमारा जो भी ओवरटाइम नाइट 100 करोड़ बनता है उसको आप इन टाइम हमें दिलाएं, जो मर्जी करते हैं। उसके बाद मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हमारे वर्करों के ऊपर उन्होंने उधर एफआईआर लॉन्च किया, उसको तुरंत वापस लिया जाए। अन्यथा हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन नाहन क्षेत्र में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में आरटीओ का घेराव करेंगे, प्रबंधन का घेराव करेंगे। और मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि एचआरटीसी की बसों का टाइम जो है उस टाइम से बाद प्राइवेट बस को टाइम दिया जाए, ना कि उससे पहले दिया जाए। अगर अब पहले आपने देना है तो एचआरटीसी की बस खत्म होती है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रबंधन की है और आरटीओ की है। तो हमारे को क्यों कोसा जाता है? हमारे ड्यूज क्यों रोके जाते हैं? मैं सीधे सवाल करना चाहूँगा आरटीओ के ऊपर। वो भी बोले उनको किसी का दबाव है, उनको किसी का फोन आता है तो उनसे पूछे कि इनके पैसे कौन देगा। नंबर 2, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक होटल के बारे में बड़े ज्वलंत मुद्दे की ओर मैं जा रहा हूँ। होटल हमारे चिन्हित करती है एचआरटीसी। मैं सीधे सवाल खड़े करना चाहूँगा कि शिमला से जो गाड़ियाँ दिल्ली जाती हैं, चंडीगढ़ जाती हैं, उनका होटल रुकना कर दिया सोलन भी बस स्टैंड से वर्कशॉप के पास जो होटल है उसमें। तो शिमला से हमारे साथ कोई भी सवारी नहीं बैठेगी। क्यों बैठेगी? क्योंकि वो जो गाड़ी शिमला से चली सोलन वो टच नहीं करेगी।
1 घंटे का ब्रेक वर्कशॉप के पास है, तो सोलन की सवारी हमारे पास नहीं बैठी, 1 घंटा वहाँ खड़ी रहेगी। वो होटल वाले हमारे को ड्राइवर कंडक्टर ने बताया कि 1 घंटा में रोटी मिलती है। 1 घंटे में कम से कम 10 बसें, चाहे पंजाब रोडवेज हो, उत्तराखंड हो, वो 10 बसें निकल जाती है और सारी गाड़ी हमारी खाली हो जाती है। तो जब हम वो बोलते हैं कि यार आप गाड़ियाँ चलाओ, हम गाड़ियाँ चलाएँ तो ना चलाएं या ना चलाएं, हम तो इस असमंजस में। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने भी बार बार कहा है, हमारे सीओ साहब भी बार बार कहते हैं कि एचआरटीसी घाटे में, तो ये घाटे के कारण ये है, इन होटलों को तुरंत बंद किया जाए। हमारी गाड़ियों में लाखों रुपए का नुकसान इन होटलों की वजह से हुआ। एक मैं होटल सीधे सवाल खड़े करना चाहूँगा, जो सोलन में वर्कशॉप के पास होटल है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। उसके बाद सालाघाट में होटल है वो भी बंद होना चाहिए। एचआरटीसी की गाड़ी शिमला से चंबा के लिए चलती है, शिमला से हमीरपुर के लिए चलती है, वो 25 मिनट के बाद सालाघाट में खड़ी हो जाती है। कौन बैठेगा हमारी बसों के बीच में? ये किस तरीके से ये होटल चिन्हित किए जाते हैं हमें नहीं पता। 100-150 रुपया 200 रुपया अगर होटल वाला दे रहा है तो लाखों का नुकसान हमारा हो रहा है। हमारे साथ कोई सवारी नहीं बैठ रही, और सवारी बैठेगी भी क्यों? आखिर सोलन शिमला से हम दिल्ली जा रहे हैं, सोलन हम टच नहीं कर रहे, उससे पहले आधा किलोमीटर हम खड़े हो जा रहे हैं। सोलन वाला आदमी सोलन नहीं पहुंच रहा, तो दिल्ली वाले तो दूर हो, तो वो तो काउंटर लगना नहीं है, क्योंकि पिछली बसें जो है वो हमारे से ओवरटेक करके अब 1 घंटा वहाँ रुकेंगे तो सारी सवारी खत्म। और इसी वजह से एचआरटीसी को घाटा हुआ। और ये कर्मचारियों को ना कोसा जाए, कम से कम अपनी कार्यप्रणाली को भी देखा जाए। और मैं सीधे सवाल मैं आरटीओ साहब को एक बार आपके चैनल के माध्यम से आरटीओ पूरे हिमाचल प्रदेश के आरटीओ को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर टाइम टेबल देने हैं तो एचआरटीसी के कर्मचारियों को, खासकर कर्मचारी यूनियनों को, चाहे यूनियन के किसी भी नुमाइंदे को आप लो, उनको पूछा जाए ये टाइम देना है या नहीं देना है।